नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के नए और अहम तरीन प्रोग्राम रंग बरंगी दुनिया में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने हमारे रंग बरंगी दुनिया की इफ्तिताही प्रोग्राम में इफ्तिताही एपिसोड में आप लोगों के सामने रखा था कि हम दुनिया में पेश आने वाली वो अजीब व गरीब वाक़यात आप लोगों के सामने रखेंगे, वो चाहे माज़ी में हो, हाल में हो या मुस्तक़बिल में, जो हमारे इल्म में इजाफ़ा करे और उसके ज़रिए से हमें हमारे रब की पहचान हो। रंग बरंगी दुनिया का हमारा यही मकसद होता है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने एक ख़बर रखने जा रहा हूँ, जिस ख़बर के ज़रिए से सीधे हाथ से खाने, जो कि हमारे यहाँ पर सुन्नत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा हमें बताया है, उसके कितने फ़ायदे हैं, ख़ुद साइंसदानों ने इस बात को तस्लीम किया है। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी और क्लिनिकल न्यूट्रिशन नामी एक तिब्बी जरीदे में शाये होने वाली एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट उसमें शाये हुई थी। मैं उसी को आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि दुनिया के सामने हम ये सारी चीज़ें पेश करें। तो नाज़रीन, तफ़सीलात में जाने से पहले मैं आपको यही अर्ज़ करता हूँ कि हमारी इन प्रोग्रामों को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने ख़ानदान के हर फ़र्द को जोड़ें, वो चाहे ख़ातून हो, मर्द हो या बच्चे हों, जो कोई भी हो उसको ज़रूर इससे जोड़ें, ताकि अगले दिनों में भी हम ऐसे ही मालूमाती प्रोग्राम अलग अलग अंदाज में और अलग अलग नामों से ला रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बहरकैफ़ नाज़रीन, हाथों से खाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब साइंसदानों ने भी हाथों से खाने का ऐसा बेमिसाल फ़ायदा बता दिया है कि आप इस सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक क्लिनिकल न्यूट्रिशन नामी तिब्बी जरीदे में शाये होने वाली इस तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में साइंसदानों ने बताया है कि जो लोग हाथों से खाना खाते हैं उन्हें दूसरी किस्म की ज़ियाबतीस लायक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि शुगर की अलग अलग बीमारियां होती हैं, उसमें से जो आदमी हाथों से खाना खाता है चमचे को छोड़ कर के, उसमें ये ख़तरे बहुत कम होते हैं। इस तहक़ीक़ में साइंसदानों ने लोगों के खाने के आदात और ज़ियाबतीस के मर्ज़ का मुआवज़ना करके नताइज मुरतब किए हैं। रिपोर्ट में साइंसदानों ने बताया कि हमारी तहक़ीक़ में मौजूद दूसरी किस्म की ज़ियाबतीस के मरीज़ दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा तेज़ खाना खाते थे और हाथों की बजाय खाना खाने में चम्मच, कांटे वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तहक़ीक़ में शामिल जो लोग ज़ियाबतीस के मरीज़ नहीं थे मगर हाथों की बजाय चम्मच काटने वगैरह से खाना खाते थे, उनके भी इस मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कानात हाथों से खाना खाने और आहिस्ता खाने वालों की निस्बत बहुत ज़्यादा थे। तो नाज़रीन, ये बात साबित होती है कि हाथों से खाना ज़रूरी है और हाथों से खाने से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि चमचे से खाना और दीगर सारी चीज़ें इसमें रुकावटें पैदा करती है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ये कहना है साइंसदानों का। तो लिहाजा इस बात से हमें वाज़ेह हो जाता है कि हाथों से खाने से हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है। नाज़रीन, अब चलिए हम चलते हैं एक ऐसे कुएँ की जानिब या ऐसे चश्मे की जानिब जिसको कहा जाता है कि ये जादुई चश्मा है। नाज़रीन, रंग बिरंगी दुनिया में आपको ऐसी ख़बरें मिलती ही रहेंगी, अजीब अजीब किस्म की ख़बरें आती हैं। उसमें से एक जादुई चश्मा है जो कश्मीर का बहुत मशहूर है। उसके सिलसिले में पाकिस्तान से रोज़नामा पाकिस्तान नामी एक अखबार ने ख़बर शाये की थी बहुत दिनों पहले, ग़ालिबन 2018 की ये ख़बर है। मैं उसी की तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। कहा जाता है कि कश्मीर की तारीख साज वादी में बुजुर्गान दीन के कदमों के निशान ऐसे सब्त हुए कि वहाँ उनकी बरक़ात से आज भी करामात ज़ाहिर होती हैं। कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के गांव खस्सादार में एक ऐसा ही मकाम है जहाँ औलिया अल्लाह तज़किया व मुजाहिदे के लिए बसेरा किया करते थे, मगर फिर उनकी उनसियत से लोगों ने वहाँ आकर आबाद हो गए, यानी वहाँ आबादी बढ़ने लगी। इस गांव में जहां अल्लाह के बुज़ुर्ग इबादत किया करते थे, उस मकाम पर एक ऐसा छोटा सा चश्मा पाया जाता है जो हमेशा खुश्क नज़र आता है। लेकिन जब मासूम बच्चे उसके किनारों पर बैठकर कश्मीरी ज़बान में कहते हैं कि ऐ पानी ऊपर आ जा, ऐ पानी ऊपर आ जा, तो हैरान कुन तौर पर खुश्क चश्मे से पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है।
جسے لوگ میٹھا آب حیات بھی کہتے ہیں، اور یہ خبر کئی اخبارات میں چھپی بھی ہیں اور اس کنویں کی تصویر بھی شائع کی گئی ہے، اور یہ تصویر آپ میرے سامنے اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بچے جب پانی پی لیتے ہیں تو دوبارہ کشمیری زبان میں چشمے سے کہتے ہیں کہ پانی چلے جا، تو 3-4 بار پکارنے پر پانی واپس چلا جاتا ہے اور چشمہ پھر سے خشک نظر آنے لگتا ہے۔ خاصدار کی اس روحانی چشمے کے بارے میں وہاں کے ایک مقامی کمال ٹھاکر کا کہنا ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، جبکہ اس کے دادا ان کے بچپن میں بتایا کرتے تھے کہ اس چشمے کا پانی بہت شفا بخش تھا، اور ہندو پنڈت اور دوسرے مذاہب والے یہاں آ کر پانی پیتے تھے۔ اس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا تھا، لیکن پچھلے 60 برسوں میں اس کا پانی غائب ہونے لگا ہے۔ تاہم جب بچے اس کے کنارے پر بیٹھ کر اس کو پکارتے ہیں تو پانی اوپر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی اور بزرگان دین کی مقبولیت کی گواہی دیتا ہے کہ نیک بندوں سے منسوب تبرکات و مقامات بھی قدرت کا شاہکار بن جاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، کنووں سے پانی نکالنا ہو یا آسمان سے پانی برسانا، یہ اللہ ہی کی شان ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ کرامات ہو جاتے ہیں جو سرخیاں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح کی بھی ایک خبر ہے جو 2018 میں چھپی تھی، اور جب ہماری نظر پڑی تو ہم نے چاہا کہ اس کو ہمارے رنگ برنگی دنیا میں آپ کے سامنے لے آئیں، تاکہ ان چیزوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ پانی جیسے نعمت کو کس انداز میں بنایا، کبھی زمین کے تہہ سے نکال دیتا ہے تو کبھی بادلوں سے اور آسمان سے برسا کر پانی کی نعمت کی اہمیت کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے، جبکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف ناظرین، رنگ برنگی دنیا میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں کچھ اور تفصیلات یا معلومات یا دنیا کی کسی اور چیز کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ مجھے یہاں پر اجازت دے، پھر وہی درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام سے لوگوں کو ضرور جوڑیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔